हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 के जो इम्पोर्टेंट थ्योरम थी और जो एग्जांपल थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। मैंने आपको जब 4.1 एक्सरसाइज की थी तब वहाँ पे बताया था कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए दो प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करवा के दिखाते हैं। तो वो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती है वो क्या बन जाती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, बता देती हूँ आपको कौन सी प्रॉपर्टी। देखो, ये थी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन कि अगर हम u और v वेक्टर स्पेस ले रहे हैं सेम फील्ड के ऊपर, तो हमने मैपिंग अप्लाई कर दी u से v के ऊपर। उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। कब कहेंगे? जब टी ऑफ यू प्लस वी है वो कैसे ओपन होगा, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो टी ऑफ ए यू, जहाँ पे ए क्या है, एक स्केलर है, तो वो कैसे ओपन होगी, ए टी ऑफ यू। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। अब देखो, हम 1 कैसे प्रूव करेंगे। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से, u से v के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, इज सेड टू बी 1 कब कहेंगे 1 इफ फॉर ऑल। अगर हम u वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट लें जहाँ पे u1 और u2 जो दो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं होने चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट उनकी जो इमेज लेंगे वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने लिया u वेक्टर स्पेस, ये v वेक्टर स्पेस, इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई कर दी t। u में हमारे पास एलिमेंट हैं u1 u2 u3 अप टू सो ऑन टाइप के एलिमेंट है। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी तो v के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, t ऑफ u1 t ऑफ u2। अब ये बोल रहा है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लें u के अंदर से तो उसकी इमेज है वो हमें मिलनी चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास इमेज मिल गई t ऑफ u1। अगर मैंने u2 के ऊपर अप्लाई की तो t ऑफ u2 की मेरे पास इमेज मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, सिंगल इमेज मिलनी चाहिए। ये ना हो कि आपके पास जैसे u1 और u2 की सेम इमेज मिल रही है, ये नहीं होना चाहिए। अगर सेम इमेज है किसी भी एलिमेंट की तो वहाँ पे वो 1 नहीं होगा, वो ऑन 2 हो जाएगा। तो इसलिए जो u1 u2 ये सारे एलिमेंट हैं इनकी यहाँ पे हमारे पास सिंगल इमेज होनी चाहिए। इसलिए ये बोला है कि u1 नॉट इक्वल टू u2, एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए और उनकी जो इमेज है वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल शो किया यहाँ पे, u में किस टाइप के एलिमेंट है, u1 और u2 मान लिए, उनकी इमेज हमने दिखाई। v के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, t ऑफ u1। u2 के लिए अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो किस टाइप का एलिमेंट मिलेगा, t ऑफ u2। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, जो ये मैपिंग है इसको हम क्या कहेंगे, जो मैपिंग है वो 1 to 1 है। अब यहाँ देखो, अगर u1 की इमेज भी tu1 है और अगर u2 के ऊपर भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं तो उसकी इमेज भी सेम आ रही है, तो ये आपके पास 1 to 1 नहीं होगा, इमेज इक्वल नहीं आनी चाहिए। ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज सेड टू बी ऑन टू। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है वो ऑन टू होगी कब, फॉर ईच। अब एलिमेंट कहाँ से लेंगे, v के अंदर से, मतलब कोडोमेन का एलिमेंट लेंगे। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 u बिलोंग्स टू u सच दैट t ऑफ u इक्वल टू v। ये क्या बोल रहा है, देखो ये आपके पास क्या है v, ये आपके पास है u, इसके ऊपर हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई t। अगर मैं यहाँ का एलिमेंट ले रही हूँ, यहाँ का एलिमेंट क्या होगा, v एलिमेंट लिया मैंने, तो इसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, t ऑफ u टाइप के एलिमेंट होंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर v के अंदर से हम कोई भी एलिमेंट लें तो उसकी प्री इमेज हमें मिलनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, v एलिमेंट लिया है हमने और उसकी प्री इमेज दिखा दी हमने डोमेन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सुरजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। जो 1 था उसको हम इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, और जो ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम सुरजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। अब वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है जहाँ भी हमें क्वेश्चन में आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना बोलेगा तो वहाँ पे हम क्या क्या प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आप ये दिखाओगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।
सेकंड प्रॉपर्टी आप ये सेटिस्फाई करवाएंगे कि वो 1 1 है, और थर्ड प्रॉपर्टी होगी आपके पास कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑन टू है, तो वो आपके पास हो जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। तो देखो, लेट U एंड V बी टू वेक्टर स्पेसिस, हमने दो वेक्टर स्पेसिस माने हैं जिनका फील्ड है वो सेम है। देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से ली है, U से V के ऊपर, इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस, या जिसको हम बोल रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म, इफ कब होगी, जब वो T है वो 1 1 हो, ऑन टू हो। इन दिस केस वी से दैट U इज आइसोमॉर्फिक टू V एंड नोटेशन इज, इसकी जो नोटेशन है वो क्या है, U और U का आइसोमॉर्फिक V। तो यहाँ पे हमारे पास तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती हैं, तो वो आपके पास हो जाता है आइसोमॉर्फिक। तो 1 to 1 है और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो उसका क्या नाम हो जाता है, बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखो, इक्वेलिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम ले रहे हैं तो वो इक्वल कब होंगे, देखो इफ़, अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने ली है U से V है और दूसरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो U से V है, आर टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इक्वल कब होंगी, देन T1 एंड T2 आर सेट टू बी इक्वल, इफ़ कब होंगे इक्वल, अगर देखो मैं U का एलिमेंट, मैं यहाँ से कोई एलिमेंट ले रही हूँ डोमेन के अंदर से, उसके ऊपर मैंने T1 ऑपरेट किया, उसकी जो वैल्यू आएगी, और जो T2 ऑपरेट करवा रही हूँ मैं डोमेन के एलिमेंट के ऊपर, उसकी जो वैल्यू आएगी यानी इमेज आएगी उनकी, वो इमेज है वो हमारे पास दोनों की इक्वल आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास T1 है U से V, T2 है आपके पास U से V। अगर मैंने यहाँ से एक एलिमेंट लिया है, मैंने U एलिमेंट ले लिया इसके अंदर से, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी T1। अब एलिमेंट मैं मान लेती हूँ कि वो एलिमेंट मैंने 3 लिया है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ T1 ऑफ 3, तो इसकी वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली रैंडमली कि 4 आ गई। अगर मैं T2 ऑपरेट करवाऊँ 3 के ऊपर, तो इसकी भी जो इमेज आएगी वो कितनी आएगी, 4 आनी चाहिए, तब इन जो ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट थ्योरम देखो, ये टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक, कि आपके पास दो फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेसिस गिवन है जिनका फील्ड है वो सेम है, आर आइसोमॉर्फिक इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम डायमेंशन। जब भी हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती है तो उसमें हम दो केस प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ मान के चलते हैं, फिर दूसरी हम प्रूव करते हैं, फिर उसका कन्वर्स पार्ट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमें आइसोमॉर्फिक दे रखा है और हम प्रूव कर देंगे कि जो उनके वेक्टर स्पेसिस है उनकी डायमेंशन है वो सेम है। फिर हम कन्वर्सली पार्ट में लेके चलेंगे कि डायमेंशन हमारे पास वेक्टर स्पेसिस की सेम है और हम प्रूव कर देंगे कि वो आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक को प्रूव करने के लिए हम तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा के दिखाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तो वो आपके पास आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट U एंड V बी द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड। ये हमें गिवन है कि दो आपके पास वेक्टर स्पेसिस थे, वो दो वेक्टर स्पेसिस कौन कौन से हैं, U और V, और जो फील्ड है वो भी सेम है। हम फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं कि U और V क्या है आपके पास, आइसोमॉर्फिक है, तो हम प्रूव करेंगे देन वी शो दैट डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अब देखो, अगर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो U और V है वो एक आइसोमॉर्फिक है, तो आइसोमॉर्फिक होगा तो वो ज़रूर क्या होगा, U आइसोमॉर्फिक V, सो देयर एग्जिस्ट 1 to 1 होगा, वो ऑन टू होगा, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगा, U से V के ऊपर। ये हमें डेफिनेशन से पता है, अगर हम आइसोमॉर्फिक मान रहे हैं तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ज़रूर होंगी। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमने एक वेक्टर स्पेस मान लिया, U के अंदर से हमने एक वेक्टर स्पेस मान लिया A, तो वो बेसिस होगा U का। वो बेसिस कैसे होगा, उसको हम बेसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिस का मतलब होता है कि उस पूरे ही वेक्टर स्पेस को हम इन एलिमेंट से जनरेट करवा सकते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, बेसिस। कि अगर ये U का बेसिस है तो U पूरा का पूरा जो U वेक्टर स्पेस होगा उसको हम इनसे जनरेट करवा सकते हैं। जितने भी बेसिस के अंदर एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बन जाती है। तो देखो, बेसिस के अंदर हमारे पास n एलिमेंट हैं, तो हमारे पास जो डायमेंशन होगी U की वो कितनी होगी, n, क्योंकि फाइनाइट गिवन है तो हम फाइनाइट मान लेते हैं कि n m कुछ भी मान सकते हो आप यहाँ पे। तो हमने n तक एलिमेंट लिए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो डायमेंशन होगी वो n हो जाएगी।
अब हमें पता है वी भी एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है और वी में एलिमेंट किस टाइप के होंगे हमने कंसीडर कर लिया। तो देखो ये हमने क्यों कंसीडर किया है वी के अंदर, ये देखो ये आपके पास यू वेक्टर स्पेस है, ये वी वेक्टर स्पेस है, इसमें u1 u2 टाइप के एलिमेंट हैं जो एक बेसिस बना रहे हैं, और बेसिस बना रहे हैं तो वो उनकी डायमेंशन होगी, मान लीजिए n तक एलिमेंट है तो n डायमेंशन होगी। वी के अंदर देखो कैसे एलिमेंट होंगे, मैपिंग लगाने के बाद टी ऑफ यू टाइप के एलिमेंट होंगे, टी ऑफ u2 टाइप के एलिमेंट होंगे, ये भी कहाँ तक होंगे, n तक ही तो होंगे क्योंकि मैपिंग दे रखी है u से v के ऊपर। तो हमने कंसीडर कर लिया कि b के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं, टी ऑफ u1 u2 टी ऑफ u3 अप टू सो ऑन टी ऑफ un। अब हमने ये कंसीडर तो कर लिया कि b के अंदर हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट होंगे, बट हमें ये नहीं पता कि जो b है वो एक बेसिस है भी या नहीं v का। जो वेक्टर स्पेस v है क्या उसको हम इन एलिमेंट से जनरेट करवा सकते हैं, तो उसको प्रूव करने के लिए हमें इसको दिखाना पड़ेगा कि जो b हमने कंसीडर किया है वो एक बेसिस बना रहा है। अगर वो बेसिस बना रहा है तो हमें उसके लिए दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। अगर वो बेसिस है तो वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, बेसिस के लिए देखो हम क्या क्या दिखाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारे पास होती है कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियर इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि जो भी आप कॉन्स्टेंट का यूज़ करेंगे वो जीरो के इक्वल आने चाहिए। और सेकंड है कि वो स्पैन करना चाहिए। स्पैन करने का मतलब है कि इन एलिमेंट से हम पूरे ही वेक्टर स्पेस को जनरेट करवा दें। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हैं तो हम बोल देंगे कि जो बी हमने कंसीडर किया है वो भी एक बेसिस है। अगर बेसिस बी भी हमारे पास बेसिस बन गया, यू हमने एज्यूम किया ही था कि वो बेसिस बना रहा है जिसकी डायमेंशन n है, तो वहाँ से हम इन दोनों की डायमेंशन है वो इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए बी को अब हमारा काम है कि बी को हम बेसिस दिखाएंगे। जब भी हमें बेसिस प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख देंगे और वहाँ से हम LI प्रूव करेंगे। तो इस बी को हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। लीनियर कम्बिनेशन में लिखने का मतलब है कि इनको हमने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको सबको ऐड कर दिया, इक्वल टू हमने जीरो वेक्टर रख दिया। इक्वल टू जीरो रखने के बाद हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टी लगा दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी की। इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं और टी को हम पूरे में से बाहर निकाल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ये आ गया आपके पास इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है डोमेन के एलिमेंट के ऊपर वो जीरो के ऊपर मैप्ड हो रही है। इसका मतलब है कि वो 1 1 है और इमेज है उसकी वो जीरो के इक्वल होगी। तो यहाँ से इस एलिमेंट को भी हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब हम इनको इक्वेट करवाएंगे तो जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ से जो बी है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी बेसिस की। अब हमें प्रूव करना है कि बी है वो स्पैन कर रहा है वी के ऊपर। कोडोमेन के अंदर से एक एलिमेंट लिया है, किस टाइप का एलिमेंट है, वी टाइप का एलिमेंट है, सच दैट टी इज ऑन टू। हमें आइसोमॉर्फिक गिवन, तो यहाँ पे तो हमने ऊपर वाले में क्या किया, 1 1 का यूज कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑन टू का यूज कर रहे हैं। तो हमने वी के अंदर से एलिमेंट लिया यू, वी के अंदर से एलिमेंट लिया वी टाइप का एलिमेंट। तो हमें पता है ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम वी के अंदर से कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो ज़रूर उसकी कोई ना कोई प्री इमेज है वो यू के अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये देखो, तो उसकी प्री इमेज हमारे पास मिल गई टी ऑफ यू इक्वल टू वी। हमें पता है कि जो ए है वो बेसिस है यू का, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन में। तो B1 ये हमने कोई कांस्टेंट मान लिया, U1 प्लस B2 U2 अप टू सो ऑन, U को हमने एक्सप्रेस कर दिया लीनियर कम्बिनेशन में। तो और हमें पता है टी ऑफ यू इक्वल टू वी है। तो अगर मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं तो देखो टी ऑफ B1 U1 प्लस B2 U2 इक्वल टू टी ऑफ यू, और टी ऑफ यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगा दो। तो यहाँ पे B1 आपके पास स्केलर है, बाहर आ जाएगा टी ऑफ U1 प्लस B2 टी ऑफ U2 प्लस अप टू सॉन B एंड टी ऑफ UN इक्वल टू V। अब देखो यहाँ से हमने क्या शो कर दिया कि जो V के एलिमेंट है उसको हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम उस वेक्टर स्पेस को जनरेट करवा सकते हैं। ये देखो, ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमारा V का एलिमेंट था और उसको हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। किसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया, B एलिमेंट के। तो वो क्या हो गया कि उसको हम जनरेट करवा सकते हैं B एलिमेंट से। तो वो हो गया आपके पास B स्पैन कर गया V के ऊपर। अब देखो B है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी बेसिस प्रूव करने के लिए। सेकंड हमारे पास B है वो स्पैन करना चाहिए, यानी वो जनरेट होना चाहिए हर एलिमेंट से। तो वो जनरेट भी करवा दिया हमने। तो उसमें कितने एलिमेंट थे, n एलिमेंट थे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन है V की वो भी n हो जाएगी। तो U की डायमेंशन भी n होगी और V की डायमेंशन भी n होगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो डायमेंशन है दोनों की वो इक्वल हैं। अब कन्वर्सली पार्ट में हम मान के चलेंगे कि जो डायमेंशन है वो इक्वल हैं दोनों वेक्टर स्पेसिस की। हमें प्रूव करना है कि वो आइसोमॉर्फिक होगा।
तो आइसोमॉर्फिक के लिए 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। तो देखो, अगर ये डायमेंशन है तो सेम डायमेंशन है, हमने मान लिया कि उनमें n एलिमेंट है यानी n डायमेंशन है, तो u के जो डायमेंशन ऑफ u है मतलब u वेक्टर स्पेस है उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, u1 u2 अप टू सो ऑन un टाइप के एलिमेंट होंगे, और जो v है उसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे। अगर डायमेंशन है तो वो बेसिस होंगे u और v के। हमें प्रूव करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, 1 होगा और ऑन 2 होगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये चीज़ है तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v सच दैट t ऑफ u, अगर हम u के एलिमेंट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो हमें v का एलिमेंट मिल सकता है। अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। u वेक्टर स्पेस से हमने कोई एलिमेंट लिए, किस टाइप के एलिमेंट होंगे, वो तो एक बेसिस है। अगर बेसिस है तो उसको हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख देंगे। तो हमने इसको u वेक्टर को इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया, u के जो एलिमेंट होंगे उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे t ऑपरेट करवा दूँ यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करवा दूँ तो t ऑफ u और t ऑफ a1 u1 अप टू सो ऑन। अब यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि आप स्केलर को बाहर लिख सकते हो, इसको अंदर लिख सकते हो, फिर इनको a2 बाहर t ऑफ u2 अप टू सो ऑन। ये हमने क्या माना है कि अगर t ऑफ u के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं तो v का एलिमेंट आएगा, तो हमने मान लिया v1 आएगा, v2 vn। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम t ऑफ u ऑपरेट करवा रहे हैं तो इसको हम जनरेट करवा रहे हैं v के एलिमेंट को। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि अगर u का एलिमेंट है उसको जनरेट करवा सकते हैं v के एलिमेंट से। तो अगर t ऑफ u ऑपरेट करवा रहे हैं तो एलिमेंट आएगा हमारे पास v का। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम प्रूव करेंगे कि 1 1 है। 1 1 के लिए हम देखो क्लास 12th में भी हमने 1 1 प्रूव किए हैं। तो उसमें क्या प्रूव करते थे कि हम 2 इमेज को इक्वल लेकर चलते थे और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देते थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है वो क्या है, t ऑफ u इक्वल टू t ऑफ u डैश। आप यहाँ पे t ऑफ v भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हमने इमेज इक्वल ली है, हम प्रूव कर देंगे कि जो u और u डैश है वो भी इक्वल है। तो इसके लिए देखो, अब t ऑफ u था, u के एलिमेंट किस टाइप के थे। देखो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसी में हमने ये शो किया था कि u इक्वल टू a1 u1 की उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे थे। तो u की वैल्यू पुट कर, और यहाँ पे हमने u डैश पुट कर दिया, जहाँ पे u और u डैश कहाँ के एलिमेंट हैं, u के एलिमेंट है, जो कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है बेसिस सेट का। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, a बाहर आ गया, आपके पास t ऑपरेट हो गया u के ऊपर, ऐसे ही a2 बाहर आ गया, t ऑपरेट हो गया u2 के ऊपर अप टू सो ऑन। इसमें देखो a1 डैश बाहर आ गया, t ऑपरेट हो गया u के ऊपर, और ये हमें एलिमेंट्स को इक्वल दिखाना है। तो देखो यहाँ से अगर हम 1 वाले एक तरफ करें, 2 वाले एक तरफ, तो इनको अगर हम कंबाइन करें तो क्या आएगा, a1 माइनस a1 डैश t ऑफ u1, क्योंकि ये हमारे पास t ऑफ u1 है, यहाँ भी t ऑफ u1 है। अगर हम इनको एक साइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, फिर t ऑफ u2 के लिए, फिर अप टू सो ऑन, ऐसे ही 0 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम देखो इक्वेट करवा लेते हैं। तो a1 माइनस a1 डैश इक्वल टू 0, इनको हम इक्वेट करवा लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल आ जाएंगे। तो ये आपके पास हो गया, t है वो 1 1 हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि t है वो ऑन टू है। ऑन टू के लिए हम हमेशा v का एलिमेंट लेते हैं और उसको हम ये प्रूव कर देते हैं कि उसकी इमेज है वो एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ से हमने v के अंदर से कोई एलिमेंट लिया है स्मॉल v, तो हम मान के चल रहे हैं जो u और v है वो एक बेसिस है। तो बेसिस है तो वो लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। तो हमने v को हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। अब हमें पता है जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन रखी थी तो वो क्या थी, t ऑफ u1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, v1 आना चाहिए, या t ऑफ ui इक्वल टू vi आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर v1 है तो t ऑफ u1 आ गया, v2 के लिए t ऑफ u2 आ गया अप टू सो ऑन। इस b को मैं अंदर लिख सकती हूँ, तो ये आ गया आपके पास t ऑफ b1 u1 अप टू सो ऑन। ये क्या बन गया, आपके पास बेसिस बन गया u का। तो इसको मैं पुट कर सकती हूँ u। तो अगर मैं v का एलिमेंट ले रही थी तो मेरे पास क्या आ गई, एक प्री इमेज आ गई। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो t है वो ऑन टू है। देखो नेक्स्ट थ्योरम देखो, प्रूव दैट एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, हमें n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस दिया है u, वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिक। यानी u को हमें आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, किसके ऊपर, fn के ऊपर। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा है आइसोमॉर्फिक वो कहाँ से पढ़ा है, u से v तक आइसोमॉर्फिक दिखाया है। अब हमें दिखाना है कि जो u वेक्टर स्पेस है वो आइसोमॉर्फिक है fn के ऊपर। fn क्या है, आपके पास फील्ड है,
तो फील्ड के ऊपर हमें यू को आइसोमॉर्फिक दिखाना है। मैपिंग कहाँ से गिवन है, यू से एफ एन, उसको हमें दिखाना है आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टी हैं, 1 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जब भी हमें डायमेंशन गिवन हो n, तो हम मान लेते हैं कि उसका जरूर कोई ना कोई बेसिस होगा उस एलिमेंट का। तो हमने वेक्टर स्पेस क्या गिवन है, u, और उसकी डायमेंशन क्या है n। तो हमने मान लिया कि u1 u2 अप टू सोन un है वो बेसिस हैं u के। अगर वो बेसिस हैं तो ज़रूर जो एलिमेंट होंगे उसके अंदर वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। तो u को हमने लिख दिया a1 u1 प्लस a2 u2, ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, जहाँ पे जो स्केलर हैं वो कहाँ से होते हैं, हमेशा फील्ड के अंदर से होते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि जो मैपिंग है u से एफ एन तक वो एक आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक के लिए हम सबसे पहले प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम निकाल लेते हैं कि v एलिमेंट हमारे पास क्या होगा। तो v भी तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होगा u का, तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया b1 u1 प्लस b2 u2 अप टू सोन। ये आपके पास u होगा, ये आपके पास v, ये आपके पास u। हमें प्रूव क्या करना है, t ऑफ u प्लस v। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, एक साथ ही दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा दिया इसने, कि हमने जो u एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई करवा दी a से, और जो b एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई करवा दी v के साथ। a1 a प्लस b1 प्लस b1 इंटू u1, तो इनकी आपने मल्टीप्लाई करवा दी, फिर इसके ऊपर t ऑपरेट करवा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखो अगर हम मैपिंग अप्लाई कर देते हैं तो हमें एलिमेंट किस टाइप के मिलेंगे। देखो यहाँ से हमने अगर मैपिंग की तो हमें एलिमेंट क्या मिले, फील्ड के एलिमेंट मिलेंगे। फील्ड में एलिमेंट किस टाइप के हैं, स्केलर टाइप के एलिमेंट हैं। तो जब भी हम टी ऑपरेट करवा देंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ओनली स्केलर मिलेंगे। यहाँ पे यू और वी नहीं आएंगे, तो सिर्फ आपके पास ये होगा, ये इंटू दिस, फिर ये, यानी स्केलर आएंगे आपके पास सारे के सारे। ए वालों को अलग कर लिया और जो बी वाले एलिमेंट थे उनको अलग कर लिया। यहाँ से हमने ए को कॉमन निकाल लिया और a1 a2 अप टू सोन an थे उनको अलग कर दिया। यहाँ से बी कॉमन निकाल लिया और बाकी जो एलिमेंट थे उनको अलग लिख दिया। अब टी ऑफ यू लगा रहे हैं हम, तो हमें एलिमेंट किस टाइप के मिल रहे हैं, स्केलर। तो ये आपके पास टी ऑफ यू और ये आपके पास टी ऑफ वी। तो हमने इस प्रॉपर्टीज़ को, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि ये आपके पास एक जो मैपिंग है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वी शो दैट टी इज़ 1 to 1। 1 to 1 के लिए देखो हम क्या लेके चलेंगे, इमेज इक्वल लेके चलेंगे। हम एलिमेंट को इक्वल दिखा देंगे। यू हमारे पास एलिमेंट ये है, वी हमारे पास एलिमेंट ये है। अगर हम इनकी इमेज लें तो इमेज हमारे पास क्या आएगी, जब भी हम देखो इमेज कैसे आएगी, इमेज कैसे आएगी, आपके पास u दे रखा है, ये आपके पास एफ एन दे रखा है। अगर यहाँ से मैं मैपिंग करूँ तो हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो स्केलर एलिमेंट आएंगे। कहने का मतलब है कि अगर u के एलिमेंट के ऊपर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊँ तो हमारे पास एलिमेंट इस टाइप के आएंगे, a1 a2 अप टू सो ऑन। तो u के एलिमेंट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो ये आया, v के ऊपर एलिमेंट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो ये आएगा। अब हम लेके चल रहे हैं कि इमेज इक्वल है, तो हमने इमेज को इक्वल मान लिया, ले लिया। फिर हमने यहाँ पे t ऑफ u की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे t ऑफ v की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वेट करवा लेते हैं, तो क्या आ गया, ए आई इक्वल टू बी आई, जहाँ पे आई की वैल्यू है 1 से n तक। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पास जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम u और v को भी इक्वल बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो a1 है वो b1 के इक्वल है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से u इक्वल टू v आ जाएगा। तो हम इमेज इक्वल लेके चल रहे थे, हमने एलिमेंट्स को इक्वल दिखा दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, 1 1। अब हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, v के अंदर से एलिमेंट लेके चलते हैं। v हमारे पास कौन सा है, देखो v हमारे पास कौन सा है, अब की बार fn में कैसे एलिमेंट है, स्केलर टाइप के एलिमेंट है। तो हम स्केलर टाइप के एलिमेंट लेंगे। देखो a1 a2 an कहाँ से बिलोंग करें, fn से। उसमें हम क्या करेंगे, fn से अगर बिलोंग कर रहे हैं, इसके कहने का मतलब है हमने fn से एलिमेंट लिया तो ज़रूर हमें उसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास ऑन टू। तो u का एलिमेंट हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास u का एलिमेंट। अगर इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूँ तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो t ऑफ ये u का एलिमेंट है इक्वल v का एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि ये एलिमेंट हमारे पास यानी fn का एलिमेंट है, यानी v का एलिमेंट है, तो उसकी ज़रूर एक प्री इमेज हमें मिल रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो t है वो एक ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ से हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दिया, 1 1 दिखा दिया, ऑन टू दिखा दिया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मैपिंग है वो एक आइसोमॉर्फिक है। कहाँ से कहाँ तक, u से fn पर ये आइसोमॉर्फिक मैपिंग है। ये थी आपकी थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके एग्जाम्पल करेंगे।